दर्शकों, आज हम पौष मास के गुरुवार के दिन सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की कथा और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानेंगे। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती क्षीर सागर में, सिंधु कन्या स्वर्गलोक में, महालक्ष्मी भूलोक में, लक्ष्मी ब्रह्मलोक में, सावित्री ग्वालों में, राधिका वृंदावन में, रासेश्वरी चंदन वन में, चंद्रा चंपक वन में, गिरजा पद्म वन में, महापद्मा मालती वन में, मालती कुंदन वन में, कुंदती केतकी वन में, सुशीला कंदप वन में, कदम्ब माला राज प्रसाद में, राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार पे जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पे मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई हैं।
परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा और वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन पौष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिंहेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला जी के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहर से घर भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन पौष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा था। पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को पूजा व्रत पाठ करना अवश्य चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे।
वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके यहाँ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल से ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। तब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए मैं छान देती हूँ। तब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। इसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊँगी। ब्राह्मणी बोली, ना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा दे, चौके पर दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आँख घुमा घुमा कर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमा घुमा कर देखा तो चारों ओर धन के भंडार हो गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को न पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वह तो लक्ष्मी माता थी जो हम सब की दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। बोलो माता लक्ष्मी की जय। दर्शकों अब जान लेते हैं गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। शुद्ध शरीर और मन माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। गुरुवार के विशेष रूप से रसोई घर, पूजा स्थान, मुख्य द्वार को साफ रखें। मुख्य द्वार पर गंदगी, जूते, चप्पल या टूटी चीजें न रखें। मान्यता है कि माता लक्ष्मी घर के द्वार से प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा विधि। पहले पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पीले फूल, कमल या गुलाब, घी का दीपक, धूप, अक्षत, चावल, मिठाई, खीर या बेसन के लड्डू। में पूजा विधि जान लेते हैं। पीले कपड़े पर माता लक्ष्मी का चित्र रखें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। माता जी के मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
गुरुवार का व्रत माता लक्ष्मी और बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करता है। इस दिन दिन भर फलाहार या एक समय भोजन करें, नमक से परहेज रखें, पीले खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, शाम को पूजा के बाद भोजन करें। यह व्रत आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक माना जाता है। गुरुवार को दान का विशेष महत्व माना जाता है। दान में आप चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, केला, गुड़ दान किसी ब्राह्मण, गुरु, गरीब या जरूरतमंद को करें। दान से धन का प्रवाह बढ़ता है। यदि संभव हो तो गुरुवार को श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि पूरा पाठ न कर सके तो केवल श्रद्धा से सुनना भी लाभकारी माना जाता है। गुरुवार को केले के पेड़ में जल, हल्दी, चावल अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर 7 परिक्रमा करें और मन से माता लक्ष्मी से धन सुख की प्रार्थना करें। तिजोरी और धन स्थान के उपाय। तिजोरी साफ रखें, उसमें लाल कपड़े में हल्दी की गांठ रखें। गुरुवार को तिजोरी खोलकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे धन रुकता नहीं और धीरे धीरे बढ़ता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के उपाय केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है। ये उपाय व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, सही निर्णय क्षमता प्रदान करते हैं। यदि इन उपायों को श्रद्धा, नियम और धैर्य के साथ अपनाया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।